आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिस काम को आप सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, उसी को शुरू करने से पहले आपका दिमाग सबसे ज्यादा बहाने बनाता है। आप जानते हैं कि ये काम जरूरी है, आप चाहते भी हैं कि ये हो जाए, फिर भी अंदर से कोई चीज आपको रोकती रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लेजीनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये आपका ब्रेन है जो बिल्कुल वही कर रहा है जिसके लिए उसे लाखों साल के एवोल्यूशन ने डिजाइन किया है। और जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते जो आपको आपके सबसे बड़े गोल से दूर रखता है। तो चलिए आज इस पूरे खेल को एकदम जड़ से समझते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आपने डिसाइड किया है कि आज आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर डीप फोकस के साथ काम करेंगे। लैपटॉप खुला हुआ है, नोटबुक सामने रखी है, दिमाग में क्लियर प्लान भी है। लेकिन तभी अचानक आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, फिर काम शुरू करूंगा। वो 2 मिनट धीरे धीरे 10 मिनट बन जाते हैं, फिर आधा घंटा, और देखते देखते पूरा मोमेंटम खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप लेजी हैं? क्या आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, या इसके पीछे कोई और बहुत गहरा हिडन रीजन है? सच्चाई ये है कि आपका दिमाग आपको धोखा नहीं दे रहा, बल्कि वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। हमारे ब्रेन का एक बेहद पावरफुल प्रिंसिपल है एनर्जी कंजर्वेशन। हमारा दिमाग नेचुरली चाहता है कि जितनी कम एनर्जी खर्च हो उतना बेहतर। इसलिए जब भी आपके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इजी और एक डिफिकल्ट, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली इजी ऑप्शन की तरफ पुश करता है। आप सोचते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन आपका ब्रेन क्वाइटली कहता है थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले की दुनिया में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज था। उस समय इंसानों के पास अनलिमिटेड फूड, इलेक्ट्रिसिटी या कंफर्ट नहीं था। अगर कोई इंसान बेवजह ज्यादा एनर्जी खर्च करता, तो उसके पास शिकार करने, भागने या खतरे से बचने के लिए एनर्जी कम बचती। इसलिए एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को इस तरह डिजाइन किया कि वो एनर्जी बचाने को हमेशा प्रायोरिटी दे। यही कारण है कि आज भी जब हम मेंटली चैलेंजिंग काम करते हैं, जैसे पढ़ाई, डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्लानिंग, तो हमारा ब्रेन उसे एक्स्ट्रा एफर्ट समझता है और तुरंत ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगता है। कोई ऐसा काम जिसमें एफर्ट कम हो और इंस्टेंट प्लेजर ज्यादा मिले। यहीं से शुरू होता है मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन का असली खेल। सोचिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना कितना आसान है। बस अंगूठा ऊपर करो, नई वीडियो आ गई, फिर ऊपर करो, फिर नई वीडियो। इसमें ना सोचने की जरूरत है, ना स्ट्रगल की, ना पेशेंस की। आपका ब्रेन तुरंत डोपामिन रिलीज करता है, एक छोटा सा प्लेजर सिग्नल, और आपको लगता है कि आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत में ब्रेन को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है, मिस्टेक्स होती हैं, कंफ्यूजन होता है, और ब्रेन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो क्वाइटली आपको कन्विंस करने लगता है, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कल से सीरियसली शुरू करेंगे। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट सोचिए। अगर आपको 2 बटन दिए जाएं, पहला बटन दबाते ही आपको तुरंत एंटरटेनमेंट मिल जाए, वीडियोस, मीम्स, फन कंटेंट, और दूसरा बटन दबाते ही आपको एक डिफिकल्ट टास्क करना पड़े, जैसे किताब पढ़ना, स्किल प्रैक्टिस करना या प्लानिंग करना, तो अगर कोई इंसान बिना सोचे इंस्टिंक्टिवली चुने, तो उसका ब्रेन लगभग हमेशा पहला बटन दबाएगा, क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट को प्रेफर करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस को नहीं। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ड्रीम्स तो बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन डेली एक्शंस बहुत छोटे होते हैं। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, हर कोई मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन जब डेली रूटीन में डिफिकल्ट चॉइसेस करनी पड़ती हैं, जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, डीप वर्क करना, तब ब्रेन रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। और जो लोग इस रेजिस्टेंस को समझ नहीं पाते, वे सोचते हैं कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। असल में समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या अंडरस्टैंडिंग की है। जब आपको यह पता चल जाता है कि आपका ब्रेन नेचुरली इजी रास्ता चुनना चाहता है, तब आप उसके अगेंस्ट कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक मसल ट्रेन कर रहे हो। पहली बार जब आप जिम जाते हैं तो बॉडी को रेजिस्टेंस महसूस होता है, मसल्स में दर्द होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है और मन करता है कि छोड़ दें। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें, तो वही मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक यही प्रिंसिपल ब्रेन पर भी लागू होता है। जब आप बार बार डिफिकल्ट टास्क चूज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी उस एफर्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। शुरुआत में जो काम बहुत भारी लगता था, वही बाद में नॉर्मल लगने लगता है। डीप वर्क एक हैबिट बन जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग घंटों फोकस के साथ काम कर सकते हैं। वे इजीली किताब पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनका ब्रेन अलग बना हुआ है, असल में उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है।
उन्होंने अपने माइंड को रिपीटेडली ये सिग्नल दिया है कि हम डिफिकल्ट काम से भागने वाले नहीं हैं, और धीरे धीरे ब्रेन ने भी अडेप्ट कर लिया। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां समझिए, जब आप इजी एंटरटेनमेंट चूज करते हैं जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग, तो आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, लेकिन उसके बाद एक खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि आपने समय तो स्पेंड किया लेकिन कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं किया। दूसरी तरफ जब आप कोई चैलेंजिंग काम पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। ये सेटिस्फैक्शन डीप होती है, क्वाइट होती है, जैसे अंदर से कोई आवाज कह रही हो, आज तुमने अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाया है। यही फीलिंग लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बनाती है, यही फीलिंग आइडेंटिटी बनाती है। धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं जो मुश्किल कामों से भागता नहीं बल्कि उन्हें फेस करता है, और यही मोमेंट लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि सच ये है कि सक्सेस का रास्ता बहुत ग्लैमरस नहीं होता, उसमें बोरिंग रूटीन्स होते हैं, साइलेंट मेहनत होती है, और ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं जब आपका ब्रेन कहता है बस करो, आज मत करो। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस आवाज को पोलाइटली इग्नोर कर देते हैं। वे अपने ब्रेन से लड़ते नहीं बल्कि उसे ट्रेन करते हैं। वे जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक सिग्नल है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वही ग्रोथ का रास्ता है। अगर कोई काम बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा है तो संभव है कि वो आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर कोई काम थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा फोकस मांगता है, थोड़ा पेशेंस मांगता है, तो वहीं रियल प्रोग्रेस छिपी होती है। अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी चीज की जो इंसान को एक्शन लेने से रोकती है, और वो है इंस्टेंट प्लेजर का ट्रैप। हमारा ब्रेन एक चीज को बहुत पसंद करता है, और वो है ऐसी चीज जो अभी इसी पल अच्छा महसूस कराए। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फनी वीडियोस देखते हैं, जंक फूड खाते हैं या कोई इजी एंटरटेनमेंट करते हैं, तो तुरंत अच्छा महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन उस समय डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन बेसिकली ब्रेन का रिवॉर्ड सिग्नल है। जब भी हमें कोई एंजॉयबल एक्सपीरियंस मिलता है, ब्रेन डोपामीन रिलीज करके हमें सिग्नल देता है, ये अच्छा है, इसे फिर से करो। समस्या यहां से शुरू होती है, क्योंकि जिन चीजों से हमें सबसे जल्दी डोपामीन मिलता है वे अक्सर वही चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं बनाती। सोचिए, स्क्रॉलिंग में कितना एफर्ट लगता है? लगभग 0। लेकिन अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं जैसे कोडिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या बिजनेस, तो शुरुआत में आपको डोपामीन नहीं मिलेगा। शुरुआत में कंफ्यूजन मिलेगा, मिस्टेक्स मिलेंगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। ब्रेन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो क्वाइटली आपको कन्विंस करने लगता है, अभी मत करो, बाद में कर लेना। और ये इतना सटल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम धीरे धीरे इंस्टेंट प्लेजर के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर आपको अभी तुरंत 500 रुपए मिले या एक महीने बाद 2000 रुपए मिले, तो बहुत सारे लोग तुरंत 500 रुपए लेना पसंद करेंगे। लॉजिकली देखें तो 2000 क्लियरली बेटर है, लेकिन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यूएबल महसूस करता है। साइकोलॉजी में इसे डिलेड डिस्काउंटिंग कहते हैं, यानी फ्यूचर रिवॉर्ड की वैल्यू हमें कम महसूस होती है। यही कारण है कि लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वे भी उसी ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, वही डिस्ट्रैक्शंस देखते हैं, वही टेम्पटेशंस महसूस करते हैं, फिर भी वे लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्किल सीख ली होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज थोड़ी डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना ताकि फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड मिल सके। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बेहद पावरफुल स्किल है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया था। उन्हें कहा गया कि अगर वे अभी मार्शमेलो नहीं खाएंगे और कुछ देर वेट करेंगे तो उन्हें बाद में 2 मार्शमेलो मिलेंगे। कुछ बच्चे तुरंत खा गए, लेकिन कुछ बच्चों ने खुद को रोक लिया। उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट किया, आंखें बंद की, इधर उधर देखा, लेकिन मार्शमेलो नहीं खाया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सालों बाद की रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे वेट कर सके थे वे लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बने, क्योंकि उन्होंने एक फंडामेंटल स्किल सीख ली थी, इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करना। अब जरा अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचिए। हर दिन आपको ऐसे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अभी फोन उठाऊं या किताब खोलूं, अभी आराम करूं या स्किल प्रैक्टिस करूं, अभी इजी रास्ता चुनूं या ग्रोथ वाला रास्ता चुनूं। लाइफ का डायरेक्शन इन्हीं छोटी छोटी चॉइसेस से बनता है, और जब आप बार बार लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी बदलने लगता है। जो चीज पहले बोरिंग लगती थी वही मीनिंगफुल लगने लगती है। आपको प्रोसेस में ही सेटिस्फैक्शन मिलने लगती है। आप रियलाइज करते हैं कि असली खुशी सिर्फ इंस्टेंट एंटरटेनमेंट में नहीं है बल्कि ग्रोथ में है। अब बात करते हैं उस तीसरी और बहुत गहरी चीज की जो इंसान को एक्शन लेने से रोकती है, और वो है फियर ऑफ फेलियर।
कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा मौका खड़ा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई स्किल सीखने का डिसीजन, या शायद कोई ऐसा स्टेप जो आपको आपकी करंट लाइफ से कहीं आगे ले जा सकता है। आप जानते हैं कि अगर आपने ये कदम उठा लिया तो शायद आपकी डायरेक्शन ही बदल जाए। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, अचानक अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो? बस यही एक सवाल और पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाथ रुक जाता है, दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों इतने टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और केपेबल लोग भी एक्शन लेने से पहले रुक जाते हैं? इसका जवाब हमारे ब्रेन के एक बहुत पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म में छिपा है। हमारा दिमाग हर सिचुएशन को इंस्टिंक्टिवली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, सेफ या रिस्की। अगर ब्रेन को लगता है कि कोई सिचुएशन रिस्की हो सकती है तो वो हमें ऑटोमेटिकली रोकने की कोशिश करता है। हजारों साल पहले ये मैकेनिज्म हमारी जान बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही मैकेनिज्म हमें उन चीजों से भी रोक देता है जो एक्चुअली हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। जब आप कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस शुरू करना, नई स्किल सीखना या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना, तो आपका ब्रेन तुरंत एक पॉसिबिलिटी देखता है, फेलियर की पॉसिबिलिटी। और जैसे ही ब्रेन को फेलियर का रिस्क दिखता है, वो उसे इमोशनल डेंजर की तरह ट्रीट करने लगता है। दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आने लगते हैं, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, अगर सब गलत हो गया तो। और धीरे धीरे ये थॉट्स एक्शन को रोक देते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। वो एक्साइटेड भी है लेकिन डर भी लग रहा है। वो पैडल पर पैर रखता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, बच्चा डर जाए, साइकिल से दूर हो जाए और डिसाइड कर ले कि ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी, वो उठे, धूल झाड़े और फिर से कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि साइकिल चलाना आखिरकार कैसे सीखा जाता है, गिरते हुए, बार बार गिरते हुए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी माइंडसेट बदलने लगती है। बचपन में फेलियर लर्निंग का हिस्सा लगता था, लेकिन अडल्टहुड में फेलियर ईगो पर अटैक जैसा महसूस होने लगता है। हम सोचने लगते हैं, अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। यहीं से फियर ऑफ फेलियर एक्शन को रोकने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार फेलियर होता भी नहीं, लेकिन उसका डर इतना पावरफुल होता है कि हम कोशिश ही नहीं करते। ये एक साइलेंट ट्रैप है। आपका ब्रेन आपको कन्विंस करता है कि प्रोक्रास्टिनेशन सेफ है, अभी मत करो, थोड़ा और प्रिपेयर कर लो, परफेक्ट हो जाने दो, फिर शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन का मोमेंट कभी आता ही नहीं। लाइफ में कोई भी मीनिंगफुल चीज शुरुआत में इम्परफेक्ट होती है। अगर कोई राइटर अपनी पहली बुक लिखने से पहले ये डिसाइड करे कि उसे परफेक्ट लिखना है, तो शायद वो कभी लिख ही नहीं पाएगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करने से पहले गारंटी चाहता हो कि उसे फेलियर नहीं मिलेगा, तो शायद वो कभी स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि ग्रोथ का रूल बहुत सिंपल है, पहले एक्शन आता है, फिर इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन फियर ऑफ फेलियर इस प्रोसेस को उल्टा कर देता है। वो कहता है, पहले परफेक्ट बनो, फिर एक्शन लो। और यही इम्पॉसिबल कंडीशन हमें हमेशा के लिए स्टक कर देती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, फेलियर वास्तव में कोई डेंजर नहीं है। फेलियर एक फीडबैक सिस्टम है। जब साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता, तो वे उसे फेलियर नहीं कहते, वे उसे डेटा कहते हैं। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। हर अटेम्प्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप फियर की वजह से एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे, तो लर्निंग कहाँ से आएगी? यही रीजन है कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि हर फेलियर उन्हें थोड़ा स्मार्टर बना रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बना रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बना रहा है। और धीरे धीरे यही एक्सपीरियंसेस उन्हें उस लेवल तक पहुंचा देते हैं जहां एवरेज लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि एवरेज लोग अक्सर पहला कदम लेने से पहले ही रुक जाते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे पावरफुल ट्रैप की, जिसका नाम है कंफर्ट जोन। कभी आपने नोटिस किया है कि इंसान अक्सर वही चीजें बार बार करता रहता है जो वो पहले से करता आया है, भले ही उसे पता हो कि वे चीजें उसकी जिंदगी को आगे नहीं ले जा रही। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन सोचता है कि कल से वो जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज शुरू करेगा, नई स्किल सीखेगा, लेकिन अगले दिन वही पुराना रूटीन रिपीट हो जाता है। वही देर से उठना, वही फोन स्क्रॉल करना, वही फेमिलियर दिन। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल रीजन है। हमारा ब्रेन नेचुरली फेमिलियर पैटर्न्स को प्रेफर करता है, यानी जो चीजें पहले से नोन हो, प्रिडिक्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, ब्रेन उन्हें सेफ मानता है। और जो चीजें नई हो, अनसर्टन हो, जिनमें एफर्ट और लर्निंग की जरूरत हो, ब्रेन उन्हें अनकंफर्टेबल समझता है।
इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आप 1000 बार चल चुके हैं। आपको हर मोड़ पता है, हर पत्थर का अंदाजा है। अब अचानक कोई आपको कहे कि पास में एक दूसरा रास्ता है जो शायद ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने उसे कभी ट्राई नहीं किया। आपके मन में तुरंत हेजिटेशन आएगा। पता नहीं उस रास्ते पर क्या होगा, कहीं गलत निकल गया तो। बस यही एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो हमारे माइंड में डेली लाइफ में होता है। जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो ब्रेन उसे ऑटोमेट कर देता है। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी कम खर्च होती है और ब्रेन को यही पसंद है। इसीलिए कई बार लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हुए भी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि चेंज का मतलब होता है नए रास्ते पर चलना, और नया रास्ता हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट सोचिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आदत है कि वो हर शाम ऑफिस से घर आकर सीधे काउच पर बैठ जाता है, टीवी ऑन करता है और 2-3 घंटे एंटरटेनमेंट में निकल जाते हैं। ये रूटीन कई सालों से चल रहा है। अब अगर वही व्यक्ति डिसाइड करे कि वो रोज शाम को 1 घंटा किताब पढ़ेगा या कोई स्किल सीखेगा, तो शुरुआत में उसका ब्रेन रेजिस्ट करेगा। उसे बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि ब्रेन कहेगा ये नया है, ये नॉर्मल रूटीन नहीं है, और तब अक्सर हम अनजाने में वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। यही रीजन है कि कंफर्ट जोन इतना पावरफुल होता है। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ फिजिकल कंफर्ट नहीं है, इसका मतलब है फेमिलियर हैबिट्स, वही आदतें, वही थिंकिंग स्टाइल, वही रूटीन, वही एनवायरनमेंट। ये जोन सेफ लगता है, लेकिन अक्सर यही ग्रोथ को रोक देता है। एक कहानी इमेजिन कीजिए। एक छोटा सा पक्षी है जो पहली बार घोंसले के किनारे खड़ा है। उसके सामने खुला आसमान है, लेकिन नीचे गहराई भी है। घोंसले के अंदर सब फेमिलियर है, गर्माहट है, सुरक्षा है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन उड़ना सीखने के लिए उसे उस कंफर्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। पहली उड़ान हमेशा अनसर्टेन होती है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वही मोमेंट उसकी दुनिया बदल देता है। एक बार उड़ना सीख लेने के बाद उसका पूरा होराइजन एक्सपैंड हो जाता है। मनुष्य की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर स्किल जो आज किसी एक्सपर्ट के लिए एफर्टलेस लगती है, वो कभी उसके लिए भी अनफेमिलियर थी। एक राइटर के लिए लिखना नेचुरल लग सकता है, लेकिन शुरुआत में उसे ब्लैंक पेज से डर लगता था। एक स्पीकर के लिए स्टेज पर बोलना आसान लग सकता है, लेकिन कभी उसे भी पहली स्पीच से पहले नर्वसनेस महसूस हुई होगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने अनफेमिलियर टेरिटरी में कदम रखने की हिम्मत की। उन्होंने उस इनिशियल डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे वही डिस्कम्फर्ट लर्निंग में बदल गया। इमेजिन कीजिए कि लाइफ एक एक्सपैंडिंग सर्कल की तरह है। बीच में आपका कंफर्ट जोन है, फेमिलियर हैबिट्स है, नोन एक्सपीरियंसेस है। जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हैं, ये सर्कल थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप हमेशा उसी सर्कल के अंदर रहेंगे तो वो कभी बड़ा नहीं होगा, और तब लाइफ सेफ तो लगेगी, लेकिन एक्साइटिंग नहीं लगेगी। यही रीजन है कि कई लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने के बावजूद भी अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। उनकी लाइफ प्रिडिक्टेबल हो जाती है, हर दिन ऑलमोस्ट पिछले दिन जैसा लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कॉन्शियसली अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखता है, तब लाइफ में एनर्जी वापस आने लगती है। नए चैलेंजेस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, नई स्किल्स कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति रियलाइज करता है कि वो पहले जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है। तो अब एक छोटा सा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन खुद से पूछिए। आपकी लाइफ में कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि वे फेमिलियर हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वे यूजफुल हैं? और कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वे नई और अनसर्टन लगती हैं? कभी कभी ग्रोथ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम एक छोटा सा कदम अनफेमिलियर डायरेक्शन में उठाएं। शुरुआत में वो कदम ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन वही कदम एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तभी उसे अपनी रियल पोटेंशियल का पता चलता है। इसीलिए अगली बार जब आपका ब्रेन आपको बताए कि अभी नहीं बाद में, तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से क्वाइटली पूछिए, क्या मैं अपने ब्रेन की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहा हूं या मैं उसे कॉन्शियसली अपग्रेड कर रहा हूं? क्योंकि जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने ब्रेन की कंफर्ट सीकिंग नेचर को समझते हैं और फिर भी हिम्मत के साथ डिफिकल्ट रास्ता चुनते हैं। और शायद लाइफ का असली करेज यही है, डर को खत्म करना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना। जिस मोमेंट आप उस फेमिलियर घोंसले के किनारे खड़े होकर पहली बार उड़ने का रिस्क लेते हैं, उसी मोमेंट से आपकी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर इस समरी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो अभी गोलरी बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां हर हफ्ते डीप डाइव बुक समरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें। आप यूपीआई के थ्रू भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेटर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली बुक समरी में, तब तक अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहिए।